तो ये हो गया परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह को मतलब क्या करना है हमें, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना देना है। उदाहरण के लिए हमने माना कि ये एक आव्यूह है, इसके परिवर्त को लिखेंगे कैसे, ए पावर टी या डैश लगाकर। हम परिवर्त लिखने के लिए ये जो पहली पंक्ति है इससे पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो ये बन गया 3 इंटू 2। तो जो कोटि 2 इंटू 3 का था अब वो 3 इंटू 2 का हो गया। हमने इस पंक्ति को क्या बना दिया है, स्तंभ। तो ये जो प्राप्त हुआ नया आव्यूह इसी को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है, बहुत सरल है। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ बना देना या स्तंभ को पंक्ति, जो सुगम लगे वही करना है। लिखने का तरीका ए डैश या ए पावर टी। एक बात ये स्पष्ट हो गई, दूसरी बात ये स्पष्ट हो गई, तीसरी बात लिखेंगे कैसे ये हो गया, और चौथी बात अब ये है कि इसके कुछ गुणधर्म है, परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म है वो पता होने चाहिए आपको। क्या गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है कि किसी परिवर्त का परिवर्त निकालोगे तो वही आव्यूह वापस आ जाएगा। ये बात सत्य भी है। हमने पंक्ति को स्तंभ बनाया तो परिवर्त मिला, अब फिर से परिवर्त करोगे तो स्तंभ को पंक्ति बना देंगे तो फिर वापस वही आव्यूह नहीं मिल जाएगा। तो अगर किसी परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो हमको वही आव्यूह पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि ए पावर टी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस बी दो आव्यूह को जोड़ा जाए और फिर इनका परिवर्त निकाला जाए, a और b दो आव्यूह हैं और इन्हें जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद इनका क्या निकाला गया है, परिवर्त, तो जो मान आएगा वो इन आव्यूहों के परिवर्त के योग के बराबर हो। हाँ नहीं, ये क्रम विनिमय नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। a प्लस बी का परिवर्त जो है वो a के परिवर्त और b के परिवर्त के योग के बराबर होता है, ये चीज़ है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर a और b का गुणा किया गया हो और इनके गुणनफल का परिवर्त आप निकाल रहे हो तो b का परिवर्त आव्यूह में a के परिवर्त आव्यूह का आपको गुणा करना होगा। यानी a b का डैश बराबर b डैश a डैश, क्रम उलट जाता है। यहाँ a इंटू बी है तो यहाँ b इंटू a होगा, लेकिन b का परिवर्त आव्यूह को a के परिवर्त आव्यूह से गुणा करना होगा। जानकारी स्पष्ट है। जो चौथी बात है, क्या ये स्क्रीन पे है, जो ये चौथी बात है वो ये है कि मान लो एक आव्यूह a है, ठीक है, और इस आव्यूह को एक अचर k से गुणा किया गया। आव्यूह a है और इसे एक अचर से क्या किया गया है, गुणा किया गया। तो इस अचर से गुणा करने के बाद अगर आप परिवर्त निकाल रहे हो तो इस अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ a का परिवर्त आव्यूह आपको निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 ये डैश लिखा हुआ है तो ये 2 का डैश थोड़ी ना बनेगा, सिर्फ डैश किसका बनेगा, a का बनेगा। जो अचर रहेगा गुणांक में वैसे बना रहेगा। बात स्पष्ट है। ये इतनी प्रॉपर्टी है इस परिवर्त आव्यूह के लिए। जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद आता है पांचवी बात, और जो पांचवी बात है वो है सममिति और विषम सममिति आव्यूह क्या होता है। यस, सममिति आव्यूह अंग्रेजी क्या होती है इसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिति आव्यूह। ये सममिति किसे कहेंगे, देखो सममिति आव्यूह किसे कहेंगे ये हमें जानना है। बहुत सिंपल है, आपको पता है कि परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदल करके ही तो हम प्राप्त करते हैं। तो अगर हम मान ले कि कोई A है मैट्रिक्स और जो है AIJ m इंटू n कोटि का है, I माने पंक्ति, J माने स्तंभ, तो AIJ ये अवयव है और कोटि क्या है इसका m इंटू n।
यह एक आव्यूह है। अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, यानी ए जे आई, तो n गुणे m। देखो पंक्ति स्तंभ था, स्तंभ पंक्ति हो गया, मैंने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। बदलने से जो मिला वो क्या है? ट्रांसपोज है। और अगर ऐसा करने से इनके मान में कोई अंतर, चिन्हों में कोई अंतर ना आए, चिन्ह में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। ए इज सिमेट्रिक, ए सममिति आव्यूह है। बात स्पष्ट है। दूसरा छठवां पॉइंट पढ़ेंगे, विषम सममिति आव्यूह। इसका एक उदाहरण भी, अच्छा अभी उदाहरण बाद में करेंगे, पहले थियरी पढ़ा देते हैं। विषम सममिति आव्यूह, इसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। विषम सममिति क्या होगा? विषम सममिति आव्यूह तब कहेंगे जब हम किसी दिए आव्यूह के परिवर्त को ज्ञात करें, पर परिवर्त ज्ञात करने पर चिन्ह बदल जाए, चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास है ए आई जे एम इंटू एन की कोटि का, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला ए जे आई एन क्रॉस एम का, परंतु ये मान क्या आया? निगेटिव। क्या आ गया? निगेटिव। अर्थात जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो मूल मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के क्या है? बराबर है। तो ऐसे आव्यूह को कहेंगे हम विषम सममिति कहेंगे। आपको उदाहरण से समझाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए 7वें नंबर में उदाहरण, और ये उदाहरण मैं एनसीईआरटी से लेता हूँ। एनसीईआरटी की पुस्तक का उदाहरण लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, और ये है स्क्वायर रूट 3 2 3 2 नेगेटिव 1.5 एंड नेगेटिव 1 3 नेगेटिव 1 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालो इसका। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना डालो। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। दोनों को ध्यान से देखिए, क्या दोनों के मान में कोई परिवर्तन आया? कोई बदलाव आया? तो फिर ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है कि नहीं? अगर बराबर है तो ये कैसा है? सममिति है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? सममिति। तो वही वही आ गया था, हम क्या करें? इसीलिए तो इसको सममित कहते हैं। कह रहा वही वही लिख दिए। अरे भाई, सममित का मतलब ही यही है कि पंक्ति को स्तंभ में बदलो, जब ट्रांसपोज निकालो तो मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज ही ना हो, तभी तो सममिति है। अब ये जो लिखा था पहली पंक्ति, इसको पहला स्तंभ बना दिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनाए। हाँ हाँ, तो अंक तो लिया गया है, तभी तो ऐसा आया है। पता ही नहीं चल रहा है ये क्या था, ये क्या हो गया। दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, क्या से क्या हो गया देखते देखते हैं। तो समझ में नहीं आया कि पंक्ति स्तंभ गई कि स्तंभ का पंक्ति हो गया। पर समझ में आई बात। यही तो खासियत है, इसी को तो सममित आव्यूह कहते हैं। दूसरा उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का। एक मैट्रिक्स आपके पास है, मान लो B बराबर 0 नेगेटिव E नेगेटिव F E 0
नेगेटिव जी, एफ, जी और 0। ये दिख रहा? ध्यान देना आपकी बार गुड्डू चौधरी, नहीं तो फिर कहोगे कि ये क्या से क्या हो गया, देखते देखते समझ में नहीं आया कुछ। हाँ, तो यहाँ पे देखो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करोगे? या तो पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति। तो आपकी क्या राय है, क्या करें? स्तंभ को पंक्ति बना दे, चलो ठीक है। ये पहला स्तंभ है, इससे पहली पंक्ति बना दिया। ये दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति बना देंगे। ये तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति बना दो। बना दिया गया भाई, देखो बना दिया हमने, स्तंभ को पंक्ति बना दिया। कॉलम को किस में चेंज किया है? कॉलम को चेंज कर दिया रो में। अब हम इस पूरे में निगेटिव कॉमन लेने वाले हैं। इस पूरे में क्या करेंगे? निगेटिव कॉमन। ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे, तो जब ऋण चिन्ह से गुणा करोगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 0 और ई प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। निगेटिव एफ हो जाएगा। ये निगेटिव का पॉजिटिव, ये 0 है, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये 0। अब ध्यान दो, ये जो आया नया वाला, ये क्या बी के बराबर है? नहीं, ये वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर लिखी है, क्या इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है? है ना? लेकिन ऋण मान के बराबर है, इसलिए ये क्या है? विषम सममिति है। समझेगी नहीं? सममिति और विषम सममिति समझ में आया, परिवर्त समझ में आया, गुणधर्म समझ में आ गए। इतना लिखने के बाद एक है वर्ग आव्यूह, और वो वर्ग आव्यूह भी आपको हम बता देते हैं। वर्ग आव्यूह क्या है उसको भी देख लो। देखो, कोई अगर वर्ग आव्यूह है तो उसे, अच्छा चलो ठीक है, अगले टॉपिक में कर लेते हैं, इसे नोट कर लो, अगले टॉपिक में कर लेते हैं। हेडिंग लगाओ परमेय, परमेय नंबर 1, 2 परमेय है, लिख लो, तब उसके आगे चलते हैं। हाँ, परमेय नंबर 1, पहला परमेय लिखिए। वास्तविक अवयव वाले, वास्तविक अवयव वाले, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए वर्ग आव्यूह कैपिटल ए के लिए, वर्ग आव्यूह कैपिटल ए के लिए, वर्ग आव्यूह कैपिटल ए के लिए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश एक सममिति आव्यूह, ए प्लस ए डैश एक सममिति आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश विषम सममिति आव्यूह होता है, विषम सममिति आव्यूह होता है। विषम सममिति आव्यूह होता है। तो एक पर में ये हो गया कि कोई अगर आव्यूह ए है और उसमें सब वास्तविक संख्याएं हो, कोई आव्यूह ए हो और उसमें सभी के सभी कैसी संख्या हो? वास्तविक संख्या हो, तो उस वास्तविक संख्या के लिए ए प्लस ए डैश सममिति होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा? विषम सममिति होगा। प्रमेय नंबर 2 लिखिए। प्रमेय नंबर 2, दूसरे प्रमेय को लिख लीजिए। किसी वर्ग आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममिति
तथा एक विषम सममिति, एक सममिति तथा एक विषम सममिति आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक विषम सममिति आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। क्या है इसका तात्पर्य, ज़रा ध्यान देना। मान लो आपके पास एक है मैट्रिक्स ए, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का एक सममिति बनेगा ए प्लस ए डैश, ये सममिति है। और अच्छी बात यह है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह का क्या मतलब होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो। पंक्ति और स्तंभ की संख्या अगर आपस में बराबर है तो ऐसे आव्यूह को वर्गाव्यूह कहते हैं। और किसी वर्गाव्यूह के लिए एक सममिति पार्ट है और एक विषम सममिति। ये माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममिति। इन दोनों के योगफल के रूप में हम ए को लिख सकते हैं, यानी ए बराबर लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यही है प्रमेय नंबर 2। ये प्रमेय नंबर 2 है। तो कोई एक वर्गाव्यूह हो वास्तविक संख्याओं का, तो उस वर्गाव्यूह को हम उसके सममिति और विषम सममिति के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब आप समझ सकते हो, प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 फुल थोड़ी ना, इसका हाफ लिखेंगे तभी तो पूरा मैट्रिक्स आएगा। हाफ करेंगे तभी तो हाफ और हाफ मिलके पूरा मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम पूरा लिखें तो डबल मैट्रिक्स नहीं हो जाएगा। चलो, प्रमेय का वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रमेय है बस, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 को देखिए, सब पूछा है कि इसमें से परिवर्त ज्ञात करो, ए प्लस बी डैश सिद्ध करो। कोई एक बता देंगे, पूछो तो बता दे कोई एक, कौन सा बता दें? अभी मत बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज कल करवा देंगे आपको।